हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इसमें हम जो है तो सीटेट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस हो चुके हैं मैथ्स पेडागोजी पे। मैथ्स सीटेट के अंदर टोटल 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें जो है तो 30 मार्क्स का मैथ्स का होता है, उसमें 15 मार्क्स का जो है तो प्रॉब्लम्स होते हैं और 15 मार्क्स की पेडागोजी। पेडागोजी हमने स्टार्ट कर दी है, प्रीवियस हमारे 2 वीडियोस हो चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर, ठीक है। और अब हमारा आज तीसरा वीडियो है उस पेडागोजी के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। ये सीटेट का एग्जाम में भी दिसंबर और जनवरी में हो सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब, सीटेट 2024 प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। मैथ्स वाई इज मैथ्स, मैथ्स पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। मैथ्स हमारे सिलेबस में क्यों है, करिकुलम में क्यों है। देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, आज भी हम जहाँ स्कूल में टीचिंग करते, सर ये मैथ्स कौन बनाया, वाई मैथ्स इज नेसेसरी, ये फॉर्मूलेज यहाँ से वहाँ क्यों आए, वहां से यहाँ प्लस का माइनस क्यों हो रहा, माइनस का प्लस क्यों हो रहा, और ये मैथ्स है ही क्यों, लाइफ में क्यों यूजफुल है ये मैथ्स बनाया कौन। ऐसे बच्चों को बहुत से कंफ्यूजन होते हैं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर जो सीटेट एग्जाम दे रहे हैं वो टीचर होंगे या कोई अभी डीएड या बीएड पास होंगे, तो उन्हें उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट जो यहाँ पर टीचिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन, सर ये मैथ सब्जेक्ट है ही क्यों, ठीक है। तो हम इसमें हमारे सीटेट में पेडागोजी में क्वेश्चन ही है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, प्लेस क्यों है मैथमेटिक्स की करिकुलम सिलेबस में, ठीक है। स्कूल मैथमेटिक्स, ठीक है। विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन स्कूल मैथमेटिक्स में क्या होता है। सपोज आप लोअर क्लासेस है, सपोज मिड क्लासेस है, प्राइमरी 4+5 9, 7+7 14, इट्स विजुअलाइजेशन, बिकॉज बच्चे स्टडी उतना कर आए। कुछ बच्चे नर्सरी में नहीं जो इतना विजुअल नहीं कर पाएंगे, बट मैथमेटिकल में प्राइमरी लेवल की बात बता रहा हूँ। 7 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ये स्टूडेंट का विजुअलाइजेशन है। फर्स्ट वी हैव टू विजुअलाइज, हम भी विजुअल करते, आप भी विजुअल करते, विदाउट विजुअल वी कांट इमेजिन। 4 3 जार 12, 7 3 जार 21, ओके। इस तरह कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट, क्या कनेक्शन है मैथ्स का सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से, क्या कनेक्शन है। सपोज आज हम उठे मॉर्निंग में 7 o'clock को, तो ये टाइम, ये नंबर डिसाइड कर रहा ना कि हम उठे कितने बजे, इट्स अ मैथ्स, इट्स अ मैथ्स। अगर आप बाहर जा रहे, सपोज आपने कहा मैंने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया हो, तो ये क्या है, नंबर से, क्या है ये नंबर से, तो हम उतना नंबर ट्रैवल किए ना। विदाउट नंबर आप कुछ बता सकते कि मैंने इतना इतना गया हूँ, उतना गया हूँ, कोई नहीं बता सकता। इट इज अ नंबर कि मैं 3 किलोमीटर गया हूँ, ठीक है। इट्स अ मैथ्स, जो रियल लाइफ में कनेक्शन है मैथ्स का, इसलिए भी मस्ट है मैथ्स का सिलेबस रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम, हाँ इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड ही आते हैं। जो आपको 4 ऑप्शन आते हैं ना, कि उसमें मैथ्स का क्यों मस्ट है, जो भी 2-3 क्वेश्चन इससे आएंगे, ये सही, ये पॉइंट से, ये टॉपिक से, तो जो है तो आपको इससे रिलेटेड ही आएंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ गया, सो यू कैन टेक करेक्ट ऑप्शन, यू कैन टेक करेक्ट ऑप्शन, 4 में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको टिक करना होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ गया, देन यू कैन राइट आंसर डायरेक्टली, ठीक है। इस तरह हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम, ठीक है। आपको पता है स्कूल करिकुलम में 1st to 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। कैन एनीवन टेल मी पूरे इंडिया में विदाउट मैथ्स कोई स्कूल है ही नहीं, विदाउट मैथ्स कोई स्कूल है ही नहीं। फ्रॉम नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड मैथ्स इज कंपलसरी। उसके बाद जो है तो लोगों पे चॉइस है, अगर आप आर्ट्स जा रहे हैं तो वहां पर मैथ्स का चॉइस नहीं रहता है, ठीक है, तो वो आगे की बात है। बट 1st to 10th इट इज नेसेसरी और मस्ट होता ही है। विदाउट स्कूल जहां पर है, आप मुझे वहां का एड्रेस दीजिए, पूरे इंडिया में मिलेंगे ही नहीं विदाउट मैथ्स कोई स्कूल, ठीक है। डेली लाइफ, डेली लाइफ से कनेक्ट होता है। सपोज स्टूडेंट बाहर निकले, कुछ उनके मम्मी पापा ने कुछ खरीदने के लिए पैसे दिए, तो 20 रुपीज दिए, तो समझो 12 रुपीज का आया, तो कितने बचे 8 रुपीज। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ेगा 2 + 2 4, 7 + 7 14, 21 + 21 42, इट्स इमेजिनरी, बच्चे इमेजिनिंग कर पा रहे हैं, तो वो डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं मैथ्स। अगर उनको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा मैथ्स, तो बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे सोचेंगे कैसे, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट कैसे होंगी, मेंटेलिटी डेवलप कैसे होंगी मैथ्स की। इसलिए मैथ्स मस्ट है। मैथ्स फादर ऑफ साइंस, मैथ्स फादर ऑफ साइंस मीन्स व्हाट, फिजिक्स का सब्जेक्ट ले लो आप फर्दर स्टडीज के लिए आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, केमिस्ट्री ले लो, इसमें सब नंबर्स ही होते हैं। अभी जो है तो केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब इतना पॉइंट, इतना डेसिमल, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं
ठीक है। वहां पर अगर आपका ब्लड काउंट बताना है, प्लेटलेट काउंट बताना है, ये भी नंबर्स में आता है। तो इसमें क्या आया, मैथ्स आया। इट इज साइंस बट उसमें क्या है, मैथ्स है। और फिजिक्स में तो पूरा मैथ्स ही है, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो उसमें मैथ्स आएगा ही, ठीक है। इसलिए कहा गया है फादर ऑफ साइंस, मैथ्स इज फादर ऑफ साइंस। नाउ कोठारी कमीशन 1964-66 मैथ साइंस फर्स्ट 10 years। हाँ, व्हाट इज कोठारी कमीशन, व्हाट इज कोठारी कमीशन? कोठारी कमीशन जो है तो 1964 से 1966 के दरमियान थी, ठीक है। 64 में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए बनाया गया था, ठीक है। ये एक टेम्परेरी कमीशन थी जो कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। उस वक्त देश की हालत ऐसी नहीं थी कि एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दे, बट 64 से आने तक गवर्नमेंट को लगा कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोठारी कमीशन जो है तो बिठाई गई। ये दौलत सिंह कोठारी थे, इनका नाम क्या था, दौलत सिंह कोठारी जी, जो ये चेयरमैन थे कोठारी कमीशन के। तो 1964 से 1966 तक उस पर उन्होंने काम किए, इंडिया में देश भर में घूमे स्कूल्स में। तो वहां पर इसके पहले भी बहुत सी कमीशन बनी, बट उसके अंदर जो है तो कुछ कमीशन प्राइमरी पर फोकस करती थी, कुछ हायर पर, कुछ अपर ग्रेजुएशन कोर्स पर। बट ये कोठारी कमीशन फर्स्ट टू ग्रेजुएट तक पूरा सपोर्ट की। जैसा हमारा पैटर्न है 10+2+3, अभी जो है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज होने वाला है, बट 10+2+3 मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें ही पढ़े हुए, ठीक है। तो ये इस पर उन्होंने ध्यान दिया कोठारी कमीशन में। इसमें जो है तो टोटल 17 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 17। उसमें से 5 मेंबर्स जो है तो फॉरेन के थे। इतना नहीं पूछता आपको सीटेट के अंदर, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कोठारी कमीशन से रिलेटेड। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि मैथ साइंस इज कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड। फॉर फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड मैथ साइंस इज कंपल्सरी। विदाउट मैथ साइंस 1966 के बाद हुआ ही नहीं, ठीक है। 77 में भी इम्प्लीमेंट किया गया इसे। फिर 8th स्टैंडर्ड तक उसे कुछ वहां पर ये हुआ कि बच्चों को हार्ड जाता है, डिफिकल्टीज आती है, वो कर नहीं पाते, बट बाद में फाइनली उसे जो है तो फर्स्ट टू 10th लीगल कर दिया गया। और पूरे इंडिया में हर तरफ मैथ साइंस इज कंपलसरी इन ईच स्कूल। आप इंडिया के कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, लैंग्वेजेस सबके अलग अलग है, लैंग्वेज सब्जेक्ट इज देयर, बट मैथ साइंस इज देयर। उनकी लैंग्वेज में क्यों नहीं होता, ओन दैट लैंग्वेज ऑफ स्टेट, बट मैथ साइंस इज देयर, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में मैथमेटिक्स की प्लेस क्या है? करिकुलम टचेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। करिकुलम जो है तो आप देखो 3rd-4th स्टैंडर्ड है तो उनको रियल लाइफ से वर्ड एग्जांपल दिए जाते हैं, उससे बच्चे स्टूडेंट कैसा सॉल्व करते उसमें दिया हुआ है, ठीक है। रियल लाइफ वर्ड एग्जांपल होते हैं, जो यहाँ पर टीचिंग करते होंगे उन्हें अच्छा आइडिया होगा तो वर्ड एग्जांपल, या फिर आपने जो टीचर है जो स्कूल में पढ़े होंगे वर्ड एग्जांपल इज देयर, तो वो जो रियल लाइफ से दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स कंपलसरी टिल 10th स्टैंडर्ड। मैंने आपको ये कोठारी कमीशन में ही बताया कि 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स कंपलसरी होगा ना। अभी मुझे खुद, मैं जहाँ पर टीचिंग करता हूँ स्कूल में, तो वहाँ पर स्टूडेंट लाते सर ये मैथ्स है ही क्यों, क्यों बनाए, क्यों जरूरी है, विदाउट मैथ्स अच्छा नहीं था क्या, क्यों बनाया गया, ठीक है। तो ये उसका मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे उन्हें भी आइडिया हो गया होगा कि मैथ्स वाई नेसेसरी, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक तो कंपलसरी। आगे आपकी ओपिनियन। मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। आप 11th-12th में बहुत से बच्चे नीट में जाते हैं, ठीक है, अदर इंजीनियरिंग्स में जाते हैं, ठीक है, जो भी वर्क में जाते हैं तो उनको मैथ साइंस इज कंपलसरी, इसलिए मैथ्स स्टार्टिंग से ही कंपलसरी किया हुआ है। अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटल ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटल ट्रेनिंग, अगर वो अच्छे से पढ़ते तो उनका जो है तो डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सपोज उनका लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेंगे, लॉजिकल थिंकिंग इज व्हाट, सोचने की सलाहियत। सपोज उनको जो है तो नंबर्स दे दे रहे 12+12 24, ठीक है, 13+13 26, इस तरह मेंटल एबिलिटी कि वो काउंट कर सके। पापा के साथ कहीं बाहर चले गए स्टूडेंट तो उनको जो है तो सम बिल हुआ, समझो 200+700 कितना होगा 900, डायरेक्ट काउंट। वो रियल लाइफ में भी आता है काम, इसलिए फर्स्ट टू 10th कंपलसरी किया हुआ है मैथ्स। नाउ रीजंस फॉर कीपिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। अभी वापस से हुआ है, क्यों रखा क्यों गया है मैथ्स को स्कूल के करिकुलम में, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द बेसिक ऑफ ऑल साइंस। बताया मैंने आपको कि मैथमेटिक्स हर एस्पेक्ट में यूज होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, और अदर थिंग और डेली लाइफ में, इसलिए उसको रखा गया है करिकुलम में, ठीक है। अब स्टूडेंट को आंसर मिल गया होगा मे बी कि क्यों रखा गया है। मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। मैथमेटिक्स किससे रिलेट किया हुआ है? ह्यूमन लाइफ से। ह्यूमन लाइफ में उसके एस्पेक्ट्स है ना मैथमेटिक्स के, ठीक है, जो हमने पहले पढ़े। मैथमेटिक्स जनरेट्स लॉजिकल एटीट्यूड। लॉजिकल एटीट्यूड मीन्स व्हाट, उनमें इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बढ़ती है,
सोचने की सलाहियत बढ़ती है, मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है, जिससे वो लॉजिकल सोच पाते हैं। नहीं तो अगर मैथ्स नहीं रहा तो उनकी मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग ये सब फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए वो मस्ट है मैथमेटिक्स करिकुलम में रखना, इसलिए 1st to 10 इज मस्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को आंसर मिल गया होगा, मेरे स्टूडेंट क्या और जो अदर्स कैंडिडेट देख रहे हैं सीटेट के, तो आपको आंसर मिल गया होगा व्हाई मैथमेटिक्स इज मस्ट इन करिकुलम, ठीक है। तो ये सीटेट के अंदर 15 मार्क्स का आता है पेडागोजी, उसमें से एक टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक।